बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जारी मुज़ाकरात में डेडलॉक है और दोनों फ़रीक़ैन जो है वो एक दूसरे को ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। हुकूमत कहती है कि तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं है और तहरीक इंसाफ कहती है कि हुकूमत जो है ये मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मामला रुका हुआ कहाँ पे है, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात आज होना थी। राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा था कि मंगल को मुलाकात हो जाएगी, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि हम एक आज़ाद माहौल चाहते हैं जहाँ पर अडयाला जेल के अंदर जो है मुलाकात हो, लेकिन उसकी कोई रिकॉर्डिंग ना हो, किसी बंद कमरे में ना हो, किसी ओपन जगह पर मुज़ाकरात की जो है वो कमेटी चाहती है कि ये मुलाकात हो जिसमें खुल के बात की जा सके। अब मामला कहाँ पे रुका हुआ है हम पूछेंगे तहरीक इंसाफ से भी और हुकूमती अरकान से भी पूछेंगे कि ये मामला आखिर कैसे आगे बढ़ेगा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ अपनी डिमांड जो है वो लिख के क्यों नहीं दे रही, तहरीरी तौर पर जो है वो क्यों कतराया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ये डिमांड नहीं देना चाहती। और आज अलीमा खान ने भी एक और इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को अली मीन गंडापुर साहब ने ऑफर की थी कि वो हाउस अरेस्ट हो जाए, बनिगाला चले जाएं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हमारे साथ आज मौजूद होंगे सफदरजदा अहमद रज़ा साहब, तर्जमान तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी, उनसे बात करने जा रहे हैं। सफदरजदा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। थैंक यू सर। सर बताइए डेडलॉक क्यों है, क्या वजह क्या है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखें, गुज़श्ता मीटिंग में हुकूमत ने हमसे ये कमिटमेंट की थी कि हम जो इमरान खान साहब के साथ एक मुलाकात चाहते हैं जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ना हो और ज़्यादा टाइम के लिए हो, ताकि हम तफसील के साथ तमाम चीज़ें खान साहब के साथ डिस्कस कर सकें और फिर खान साहब से डायरेक्शन ले सकें। वो मुलाकात अभी तक मैनेज नहीं हो सकी। ठीक है। दरमियान में 2 ऑफ डेज थे, सैटरडे और संडे। हम अज्यूम कर रहे थे कि मंडे या ट्यूसडे को ही मुलाकात होगी, इसीलिए कल तक मैंने भी इसके ऊपर पॉजिटिव ही बात की कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्यूसडे को मुलाकात हो जाएगी। लेकिन चूँकि आज भी मुलाकात नहीं हो सकी तो अब मैं बीइंग द स्पोक्स पर्सन कह सकता हूँ कि अब मुज़ाकरात में डेडलॉक है जी। तो कब तक मुज़ाकरात में ये डेडलॉक होगा? ये मुज़ाकरा जो डेडलॉक है ख़त्म होने से कैसे ये ख़त्म होगा? जब तक इमरान खान साहब से तफसीली मुलाकात नहीं होती हमारी ख्वाहिश के मुताबिक, और उसके अंदर भी मेरा ख्याल अब ज़्यादा टाइम शायद हम देने की पोजीशन में ना हो जी। अच्छा जी। तो क्या ख्वाहिश क्या है, कहाँ मुलाकात होनी चाहिए, कैसा माहौल आप चाह रहे हैं? हम देखें, आप जब खान साहब से मुलाकात के लिए जाते हैं तो एक बहुत छोटा रूम होता है और उस रूम के अंदर अगर 6 लोग मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो वो 6 लोग बैठ भी नहीं सकते। ठीक है। 4 लोग बिल्कुल शोल्डर टू शोल्डर बैठते हैं और 1 या 2 लोगों को खड़ा होना पड़ता है। ठीक है। हम चाहते हैं, और वहाँ पर फिर जाहिर है बगिंग डिवाइसेस और सारी चीज़ें लगी होती हैं, हम ये चाहते हैं कि अडयाला के अंदर ही किसी ऐसी जगह पर जो खुला माहौल हो, जहाँ पर कोई हम खुल के अपनी बातचीत कर सकें। हाँ। हमने पोलिटिकल कमेटी की, कोर कमेटी की, पार्लियामेंट्री पार्टी की और मुज़ाकराती कमेटी, इनकी जो गुज़श्ता 4-5 दिन के अंदर हमने राय ली है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो हम खान साहब के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, खान साहब के सामने रखना चाहते हैं इन फ्री एटमॉस्फेयर, और फिर उसके ऊपर खान साहब की जो डायरेक्शन होगी वो लेना चाहते हैं। तो ये एज सिंपल एज दैट। तो सर क्यों, मतलब आपने कोई लिख के दिया है कि कोई किसी लॉन में मुलाकात हो या किसी और कमरे में मुलाकात हो जाए या क्या? नहीं सर, वहाँ पर मीटिंग के दौरान ही इस बात पर जब हमने ये बात रखी तो हुकूमती जो मुज़ाकराती कमेटी थे उसके अरकान इस बात के ऊपर मुत्तफिक थे कि मुलाकात आज़ाद माहौल में ही होनी चाहिए। ठीक है। कंट्रोल्ड माहौल में नहीं होनी चाहिए, और यही कमिटमेंट की गई थी कि आपकी मुलाकात जो है वो आज़ाद माहौल में रखवाई जाएगी। तो जब बात उनके साथ कर ली, उन्होंने उसके साथ एग्री कर लिया, और फिर आपके सामने हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने भी ये बात तस्लीम की कि इमरान खान साहब के साथ आज़ाद माहौल में मुलाकात जो है वो हमारा इस्तेहकाक है और हुकूमत उसके अंदर फैसिलिटेट करेगी, तो फिर लिख के देने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी तो सर पहले मुज़ाकरात भी तो आपकी मुलाकात हुई थी ना, तो उसमें क्या चीज़ें तय नहीं हुई थी? कोई मैंडेट नहीं दिया था तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन कमेटी को कि आपने इन लाइन पर बात करनी है? बात है आपकी दो डिमांड जो है उन्होंने कहा कि हम 2 डिमांड करने जा रहे हैं, तो उसके बाद भी कोई ज़रूरत है कोई तफसीली मुलाकात की? सर जो पहली गैर रस्मी मुलाकात थी उसमें हमारा कोरम पूरा नहीं था। हम 3 अरकान मौजूद थे, मैं था, राजा नासिर अब्बास साहब थे और असद कैसर साहब थे। उस मुलाकात के अंदर जब हमने यही बात रखी तो हमें कहा गया कि जी इमरान खान साहब के साथ आपकी मुलाकात एज पर योर डिज़ायर ही करवाई जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारी मुलाकात करवाई गई। हाँ। और उसमें कमेटी के 6 के 6 अरकान मौजूद थे, वो गए खान साहब से मिले, लेकिन वो जो कमिटमेंट थी वो मुलाकात उसके मुताबिक नहीं थी। अच्छा। अगेन मकसद है 4 लोग बैठे हैं, एक आधा बैठा है, आधा खड़ा है, एक खड़ा हुआ है। 30-35 मिनट की जो मुलाकात होती है, 30-35 मिनट के अंदर इतने अहम मसाइल ना डिस्कस होते हैं, ना उसके ऊपर आप को फाइनल अपनी राय का इजहार कर सकते
सकते हैं ना आप खान साहब की फाइनल डायरेक्शन सुन सकते हैं। हमने आके इस मरतबा जब इजलास हुआ तो यही बताया कि भाईजान आपने तो कहा था कि कंट्रोल्ड माहौल में नहीं होगी मुलाकात और लंबे पीरियड के लिए होगी, लेकिन वो तो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, जिसके ऊपर हुकूमत ने कहा कि नहीं अब आप कोशिश करते हैं और अब आपकी माहौल इसी एटमॉस्फेयर में होगी। ठीक है, तो क्यों तो तहरीक इंसाफ जो है अपनी डिमांड, जारी बात है आपने और बानी चेयरमैन ने भी ये कहा कि हमारी 2 ही डिमांड्स हैं, तो लिख के सर क्यों नहीं दे रहे? कोई वजह है इसकी? कोई क्या कोई एनआरओ वगैरह का कोई शक है कि हुकूमत इस्तेमाल करेगी कि लिख के आ गया? सर नहीं, मसला ये है कि अगर तो डिमांड्स को 15, 20, 25, 30 हों जिसमें से किसी नुक्ते के मिस हो जाने का चांस हो, ठीक है, तो फिर तो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन जब 2 सिंपल राय हैं, उस राय का इजहार हम पब्लिकली भी कर रहे हैं, हुकूमत ने भी पब्लिकली किया है, उसी राय को मुश्तरका एलामिये का हिस्सा बनाया गया है जो इरफान सिद्दीकी साहब ने पढ़ा, उसके बाद मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इस ज़्यादा एम्फसाइज इस चीज़ के ऊपर क्यों है कि हम लिख के दे रहे हैं। हम देखें, शायद एक इम्प्रेशन डेवलप करने की कोशिश की जाए, ये हमारी ये गट फीलिंग है कि हमने कुछ शायद हम डील की तरफ गए हैं, कोई लेटर दिखा के या जो हम अगर इन राइटिंग को चीज़ देते हैं। तो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ज़्यादा चांस यही है कि हम नहीं देंगे, लेकिन अभी तक हमने ये फैसला नहीं किया, वो तो हम खान साहब से मुलाकात के बाद ही फैसला करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर लिख के दिया भी तो इट विल नॉट बी ए रिक्वेस्टिंग लेटर, 2 लाइनर 3 लाइनर होगा। वही जो मैं कह रहा हूँ आपके सामने, 9 मई 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन सियासी असीरान की कानूनी, आईनी और अदालती प्रोसीजर को फॉलो करके रिहाई, ठीक है, विदाउट डिमांडिंग एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और विदाउट डिमांडिंग कि हमारे आप केस खत्म कर दो और हमें जेल से निकाल दें। हम सिर्फ प्रोसिक्यूशन के किरदार की इस्लाह चाहते हैं, दैट इज इट, एज सिंपल एज दैट जी। तो रिहाई तो कोर्ट ने करनी है ना फिर? तो जब हमने कह दिया कि आईनी, कानूनी और अदालती तरीके से रिहाई करना चाह रहे हैं तो फिर कोर्ट ही करेगी ना। तो हुकूमत फिर क्या करेगी? पीछे हटेगी? हुकूमत जो है अपनी जो अपना केस जो है वापस लेगी? नहीं, हुकूमत से हमने तो नहीं कहा केस वापस ले। हुकूमत से हमने ये कहा है कि जब इमरान खान की तमाम केसेस में जमानत होगी थी, रोबकार जारी होनी थी, तो फिर आपने वो न्यू टाउन की पता नहीं कौन सी को FIR निकाली और उसके अंदर आपने उन्हें शामिल कर लिया। जो हमारे अक्सर का पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स अरेस्ट हैं उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है। जब ट्रायल मुकम्मल हो जाए तो कानूनी तौर पर जमानत मुलजम का इस्तेहकाक होती है। जब हमारे लोग वो जमानत अप्लाई कर रहे हैं तो प्रोसिक्यूशन का रवैया नेगेटिव है। प्रोसिक्यूशन या तो उन्हें पंजाब की हजारों FIRs में से किसी FIR में नामालूम तौर पर शामिल कर देती है या उस जमानत की मुखालफत करती है। हम प्रोसिक्यूशन के रवैये की इस्लाह चाहते हैं। बोगस FIR जो दर्ज की जाती हैं ये चाहते हैं कि वो ना हो, जो हैं उसमें हम इंशाल्लाह अदालती तरीके से ही बाहर आएंगे और अदालत से ही बाहर आएंगे। सर, जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो एक उम्मीद की जा रही थी, आपकी तरफ से उम्मीद थी और बाकी लोग भी कह रहे थे कि अब जो है मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लगता नहीं है कि ये सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो ख़त्म हो? अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये बदकिस्मती होगी जी, फिर नहीं ख़त्म होगा। हाँ, 31 जनवरी आपकी डेडलाइन भी है ना? जी, 31 जनवरी डेडलाइन है। उसके बाद क्या ऑप्शन थे? हमने मुख्तलिफ ऑप्शन डिस्कस किए हैं, पॉलिटिकल कमेटी के फोरम पे भी, कोर कमेटी के फोरम पे भी उनकी रिकमेंडेशंस तैयार हैं, वो इंशाल्लाह डिस्कस इट विद खान साहब। अच्छा, क्या कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं? एक तो आपकी थी ना, देखें मुज़ाकरात तो तब होते हैं ना कि आप सीज फायर करें, दोनों फ्री कैन। तो एक तरफ तो आपकी सोशल मीडिया पे भी जो है वो कैंपेन चल रही है हुकूमत के खिलाफ और इदारों के खिलाफ, और दूसरा मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और तीसरा जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है, जो रेमिटेंस की कॉल दी गई थी कि पैसा ना भेजें पाकिस्तान, वो भी जारी है। जी बिल्कुल जारी है। हुकूमत की तरफ से भी वही रवैया जारी है। आप मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप ख्वाजा आसिफ, आप तलाल चौधरी, इन लोगों की गुफ्तगू देख लें, आपको लगता है कि ये मुज़ाकरा चाहते हैं? हाँ। रवैया को ताली दोनों हाथों से बचती है, कोई एक हाथ से नहीं बचती जनाब। हमारा रवैया अभी तक इंतहाई मोहतात भी है और रीजनेबल भी है। अगरचा इस मुज़ाकराती कमेटी में जो लोग शामिल हैं वो उनमें से कोई भी सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। आपको पता है कि ये सारे हार्ड लाइनर्स है। मैं, राजा नासिर अब्बास, उमर अयूब साहब, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब बिल्कुल मुंह पे सीधी साफ बात कहने के आदी हैं। हमको सॉफ्ट स्पोकन नहीं है या चीज़ों को लपेटने वाले लोग नहीं हैं। हाँ। अगर हमने अभी तक जिम्मेदार रवैये का मुजाहरा किया है, आज मैंने एक पहले दफ़ा मरतबा कहा, बीइंग द स्पोक्स पर्सन, मैंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि मैंने गुज़श्ता रोज़ को बात नहीं की, 3 दिन गुजरने के बावजूद भी। हाँ। आज हमने इत्तफाक़ राय किया इस बात के ऊपर कि जी बिल्कुल अब डेडलॉक है।
क्योंकि आप मुलाकातें नहीं करवा सके एज पर योर कमिटमेंट। तो अब मुस्कुराहटें नहीं होंगी? नहीं, अब मुस्कुराहटें तो पहले भी नहीं थी। आप पूरी मीटिंग्स निकाल लें, हमारी जो दोनों मीटिंग्स हुई हैं उसमें किसी जगह पर आपको मुस्कुराहट नजर आती है? ये मुझे समझ में नहीं आती। बाजू का जो चीजें नहीं हो रही होती उन्हें पोर्ट्रे कर दिया जाता है मुज़ाकरात के अंदर। बल्कि मैं पहले दिन मैंने सबसे पहली बात वहां पर यह की थी कि भाईजान हम अक्रॉस द टेबल बैठे हैं, दो मुख्तलिफ फ्रीकैन के तौर पर बैठे हैं। आपके नुक्ता नजर में और हमारे नुक्ता नजर में जमीन आसमान का फर्क है। हम अपनी बात पर कायम हैं, आप अपनी बात पर कायम हैं। तो इट इज नॉट लाइक कि हर चीज हमारे दरमियान सही हो गई है और हर चीज मामला डगर पे चलना शुरू हो गए हैं। इस मुज़ाकरात अगर आगे चलते भी हैं तो इसके अंदर अभी बहुत तलखियां आएंगी, इसके अंदर हीटेड डिबेट होगी, इसमें हीटेड आर्गुमेंट्स होंगे। तो ये बात मैंने पहली मीटिंग के अंदर क्लैरिफाई कर दी थी। तो वहां पर एक हमने जो बातें वहां पर की हैं वो कोई मकसद है, समझ लें आपके हमारे खदशात थे, जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, एक एक चीज को हमने वहां पर खोल के रखा है। वहां पर हम बैठ के सिर्फ ये दो चीजें नहीं डिस्कस करते रहे, हम अपने कारकुनान की शहादतों की बात करते रहे हैं, हमने मिसिंग पर्संस का इशू उठाया है, हमने अपने वुंडेड पर्संस का इशू उठाया है, हमने जो पार्लियामेंटेरियंस फिजिकल टॉर्चर हुए हैं उनका इशू उठाया है, हमने जो पार्लियामेंटेरियंस को और जो जेलों में कैद वरकुनान को टॉर्चर किया जा रहा है उसका इशू उठाया है। ठीक है, ये एक एक चीज वहां पर उठाई गई है। उसकी वजह से जाहिर है एट टाइम्स हीटेड आर्गुमेंट होता है, तो इट्स नॉट गुडी गुडी ऑल द वे। हाँ, अलबत्ता एक चीज पर एम्फसाइज था दोनों कमेटियों का और इसके ऊपर कमिटमेंट नहीं थी, इत्तफाक राय था कि मुज़ाकरात के माहौल सबूताज ना हो जाए तो अंदर की बात अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी, ताकि जो बाकी स्पॉयलर्स हैं स्पेशली पीएमएल उनकी तरफ हमने तो बाई नेम वहां पर उनका नाम भी बताया कि इधर आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, उधर वो बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका फिर रिस्पॉन्स आ रहा है, हमारी तरफ से भी आना था, आया उसका रिस्पॉन्स हमारी तरफ से। तो करना चाहते हैं वेल एंड गुड सर, नहीं करना चाहते तो वी हैव नो इश्यूज। हमारे प्लान ऑलरेडी तैयार। जो आपने नुकात उठाए वहाँ पे कमेटी की मीटिंग में, रिस्पांस क्या आया फिर हुकूमत का? उनका रवैया जिम्मेदाराना था। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। अच्छा, इस बात को कहा गया हुकूमती इत्तेहाद के चंद लोगों की तरफ से कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सिलसिला रुकना चाहिए, वर्करान पर टॉर्चर का सिलसिला रुकना चाहिए, चादर चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली को रुकना चाहिए, और मिसिंग पर्सनस की हमसे बात की गई। देखिए हमने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि हमने कहा कि 160 to 200 थे मिसिंग इन द बिगनिंग। फिर हमने खुद जब वो लोग ट्रेस होते रहे, लोकेट होते रहे, कुछ जेलों में चले गए, उनका पता लगा वो जेलों में हैं, कुछ का पता लगा अटक में हैं, कुछ का पता लगा वो रिमांड पर थानों में, जूं पता लगता रहा तो हम अपनी लिस्ट को कट शॉर्ट करते रहे। अब जिस दिन हमारी दूसरी कमेटी के मुज़ाकरात हुए उस वक्त तक देवर अराउंड 46। मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे कि अगर 200 में से 154 मिल गए हैं और 46 सिर्फ बाकी रह गए हैं तो इन 4-5-7 दिनों में अल्लाह करे वो भी ना रहे, क्योंकि इस मिसिंग पर्सन का मामला उसके घर वाले जानते हैं सिर्फ। तो हमने तो ये बात वहां पर हमने की उनके सामने, हमने अपने 13 शुहदा उनके सामने रखे, हमने 56 वुंडेड जो हैं उनकी तफासिल उनके हमने नाम नहीं दिए उनके, लेकिन रखी हैं हमने सामने। तो ये चीजें हमने वहां पर रखी हैं जिसके ऊपर बहरहाल ये रवैया जो उस साइड से था उन्होंने बड़े तहम्मुल के साथ हमारी बात को सुना भी है, और इस बात पर भी कहा गया कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन रुकनी चाहिए और मस्बत इक़दामात होने चाहिए मुज़ाकरात के माहौल को थोड़ा मस्बत करने के लिए। ठीक है, देखिए मैं स्टिल वेटिंग फॉर इट। जो हो रहा है वो तो मस्बत नहीं है। हल फिर क्या है? मुज़ाकरात कब कैसे दोबारा शुरू होंगे? सिर्फ मुलाकात हो जाए तो डेडलॉक खत्म हो जाएगा? ये भी डिसाइडेड था कि जिस टाइम मुलाकात होगी उससे नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे मुज़ाकराती कमेटी बैठ जाएंगी दोनों। ठीक है, अब जब वो मुलाकात ही नहीं हो रही तो नेक्स्ट डे या वेरी नेक्स्ट डे वाली बात तो नहीं ना जी हो गई। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब अपनी जो है वो जो एहतजाज है, जो कॉल है वो अपने पे रहेंगे, हुकूमत अपने पे रहेगी, लेकिन अवाम सर कहाँ जाएगी? फिर नुकसान तो आम का हो रहा है। एहतजाज में हमारे साथ है, अल्लाह का शुक्र है। पाकिस्तान की तारीख में 2.5-3 साल तक मुसलसल किसी एक शख्स की कॉल के ऊपर इतनी तादाद में आवाम बाहर नहीं निकली। वो आज भी निकल रही है। हमने एक चांस दिया, हमने एक मौका दिया, हम अभी भी देना चाहते हैं। अभी भी इट्स नॉट टू लेट। अगर हमारी मुलाकात आज करवा दी जाती या कल करवा दी जाएगी तो उसके अंदर से पॉजिटिव। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुलाकात को अब आप 7 दिन डिले करेंगे, आप जाके 14 जनवरी को हमारी मुलाकात करवाएंगे, 31 हमारी कट ऑफ डेटा, फिर आप ये कहेंगे कि जी अब ये टाइम बहुत थोड़ा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन जी, एज सिंपल एज दैट। तो सर फिर बुशा बीबी जो है वो कोई कमेटी बनाती है वकला की, डील की बात होती है, ढील की बात होती है, कभी कहा जाता है
अलीमा खान की मैं बात कर रहा हूँ कि वो जब टॉक करती हैं तो कहती हैं कि हमें ऑफर्स की जा रही हैं कि आप कभी 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, कभी 10 साल के लिए बाहर चले जाएं, या बनी गाला चले जाएं। आज उन्होंने कह दिया कि बनी गाला ऑफर लेके आए थे अलीमीन गंडापुर साहब, तो कहाँ कई मामला कहीं और भी चल रहे हैं? कोई नहीं, किसी और जगह पर नहीं चल रहे। जो 3 साल बाहर जाने की बात थी या 1 साल बाहर जाने की बात थी, ये तो बहुत अर्ली डेज में की गई थी और ये रिपोर्ट भी हुई थी और ये पब्लिक भी हुई थी। जब कोई मैसेज कम्युनिकेशन होती है तो जाहिर है उसके लिए वो और उन्होंने बिलवास्ता बात की है कि बात उन तक पहुंचाई गई थी और पहुंचाई गई है, हमारे भी नॉलेज में है, उस वक्त भी थी। इट वॉज रियली बिगनिंग, 8 फरवरी के फ़ौरन बाद की बात है। अभी जो अली अमीन साहब वाला आपने रेफरेंस कोट किया, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस सर। बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव जाहिर है आपका राब्ता एक डेवलप होता है, आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई दैट। लेकिन वो किस तरीके से बात पहुंची, क्या हुई, मैं चूंकि ऑन ओथ हूँ, मेरा हम तो चूंकि उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा हैं, जब हम बात करते हैं तो ऑन ओथ करते हैं, तो उसको मैं जितना मैं बता सकता हूँ मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक बात मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो सिर्फ ये हो रहे हैं, इसके अलावा बैकडोर को मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो मुज़ाकरात से क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो रिहा हो जाएंगे? बानी चेयरमैन ने तो अपना केस लड़के बाहर आना है, वो तो वैसे भी अपने उनके एजेंडे के अंदर तो उनकी राय शामिल ही नहीं है। ये तो हमने शामिल की हुई है, हम इत्तेहादी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, उनकी लीडरशिप है, वो इमरान खान को अपने दरमियान चाहते हैं, ये तो हमारी डिमांड है। इमरान खान के पास तो जब भी जाएं वो कहता है कि मैं बैठा हूँ, आप लोग कारकुनों को छुड़वाएं, आप लीडर्स को छुड़वाएं, अपनी मूवमेंट को जारी रखें, मुश्किल मेरे ऊपर है, आप लोग आपने परेशान नहीं होना, टिका के रखें। ये हमारी डिमांड है कि इमरान खान को हमने बाहर लेके आना है सर। इमरान खान आएगा, कानूनी तरीके से आएगा, आईनी तरीके से आएगा और अदालतों से सुरखरू होके आएगा। अब मुज़ाकरात हुकूमत से ही होंगे, किसी और से नहीं होंगे, जैसे कि पहले डिमांड की गई थी कि बिल्कुल जी हुकूमत के साथ ही होंगे अभी तक तो, और वो भी अब टाइम शायद ज़्यादा देने की पोजीशन में हम ना हो जी। चलें, बहुत शुक्रिया हमजा साहब, ये थे हमजा साहब। मुझे लेनी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान जो डेडलॉक है वो कैसे दूर होगा। आज तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कुछ डिमांड्स अपनी रखी, कुछ खदशात का इजहार किया, लेकिन इसके साथ साथ मुज़ाकरात के साथ साथ जो सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग है वो भी जारी है और सिविल नाफरमानी की तहरीक भी तहरीक इंसाफ की जारी है। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कौसर काज़मी साहब, उसमें नून से तल्लुक़ है, हुकूमत से तल्लुक़ है। कौसर साहब शुक्रिया वक्त देने का सर, और शायद खटक साहब ने ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ से, शायद भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। काज़मी साहब, एक तो बताइएगा कि डेडलॉक है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, मुज़ाकरात नहीं हो पा रहे, और अभी थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कि वो कहते हैं कि मुलाकात जब तक नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी, और मुलाकात भी बड़े खुले माहौल से हो जो हमारी मर्जी का हो। मैंने एक सुनी और उसमें यही मुतालबे जो 2 थे वो बिल्कुल सामने आए। सबसे पहली बात यह, जो शशोपन के शिकार है ना तहरीक इंसाफ, जो गैर सियासी इनका रवैया है, वो डेड डॉग की वजह। अभी अगर इनसे एक बार ये कहा गया कि इनवाइटिंग अगर चार्टर ऑफ डिमांड देते हैं, जो कि इन्होंने खुद कहा था, हुकूमत का मुतालबा नहीं था। 2 जनवरी को जो सिटिंग हुई थी उसमें ये कह के उठे थे कि हम खान साहब से मुलाकात करेंगे, जो कि इन्होंने की, हम पूछ के आएंगे, फिर उसके बाद इनवाइटिंग आपको दे देंगे, जो कि इन्होंने नहीं दिया। अब ये है कि हुकूमत तो सिर्फ जो अदम इस्तेहकाम है सियासी, उसकी खातिर इस इंतशारी टोले के साथ बैठी है, लेकिन इनका गैर संजीदा रवैया बिल्कुल ये बता रहा है कि ये खुद संजीदा नहीं है। अभी अलीमा खान साहिबा निकलती है वहां से तो वो एक खबर दे रही है भाई कि वहां पे हमें तो जो है खान साहब को बिल्कुल वहां से नहीं निकलेंगे, उन्होंने 1.5 साल गुजार लिया, तो अब क्या हम किसी की बैकडोर चैनल ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। फिर उन्होंने कहा थी, अली अमीन ने कहा था कि केपी या बनी गाला मुंतकिल करने की बात, लेकिन ये नहीं बताते कि ये मुज़ाकरात हुए किससे, ये ऑफर आई कहां से, और अजीब तरह की मीडिया टॉक में बैठ के फिर तरसीलात ज़र रोकने का मुतालबा करते हैं और साथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई हम मुल्क की खातिर ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर आप मुल्क की खातिर मुज़ाकरात कर रहे होते तो इस तरह लोगों को मिनिमाइज करने का आप दर्स देते कि आपने कम से कम तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजनी है। ये तो बड़ी अजीब और गरीब किस्म की जो बातें हैं वो कर रहे हैं, जिस तरह ये किसी कंफ्यूजन का शिकार है। सबसे पहले एक पेज पे आ जाए जो बाकी इनके लीडर हैं। अब अलीमा खान साहिबा ने अली अमीन पे इल्जाम लगाया
कि भाई वो ऑफर लेके गए थे खान साहब को, उनकी जानिब से तरदीद आ जाती है। तो मुख्तलिफ किस्म के बयानात जब मुख्तलिफ लोगों से आएंगे तो फिर तो बड़ा जायज मुतालबा होगा ये हुकूमत वक्त का कि भाई आपने जो बात भी करनी है इन राइटिंग दे दें। अब आपका सबसे बड़ा मुतालबा क्या था? आपका मुतालबा था शुरू में जो आपने अपने हर बंदे को बताया कि भाई हमारा मैंडेट चोरी हुआ, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जिसका इजहार उन्होंने मीडिया टॉक में भी किया। लेकिन मुतालबात में सरे फहरिस्त जो है वो इमरान खान की रिहाई है, उसके बाद जुडिशियल कमीशन का मुतालबा है। तो जिस तरह 4 हल्के सियासी बयान थे, साइफर सियासी बयान था, 35 पंक्चर सियासी बयान थे, लाशें सियासी बयान था, इसी तरह जो फॉर्म 47 का बयान है वो भी एक सियासी बयान होकर रह गया और उसकी वजह पीटीआई का अपने मैंडेट से पीछे हटना जो मुतालबात हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे पहले तो कंफ्यूजन दूर करनी पड़ेगी हमको। तो शाहिद साहब क्यों ये डेडलॉक फिर कैसे खत्म होगा? क्या सिर्फ मुलाकात जो है वो हो जाए तो ये डेडलॉक खत्म हो जाएगा, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे? क्योंकि एक बड़ी होप थी मुल्क के अंदर कि अब जो है वो दोनों अफ्रीकन बैठ गए हैं तो एक सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो दूर होगा, मुल्क में जो है वो कोई इस्तेकाम आएगा, बात आगे बढ़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये मुज़ाकरात जो थे ये हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए चाह रहे थे और हमारी कोशिश थी कि मीडिया और जितने भी आप जैसे लोग थे वो बार बार एक ही मुतालबा कर रहे थे तहरीक इंसाफ से, हमारी जमात से, कि आप पॉलिटिकल लोगों के साथ क्यों नहीं बैठते। और हमारा ये मुद्दा होता आपके सामने ये जो है ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ये बैसाखी के ऊपर आए हुए हैं, इनकी चीफ मिनिस्टर, इनके वज़ीर-ए-आज़म, ये सारे हारे हुए लोग हैं, इनको इनके सहूलतकारों ने फॉर्म 47 के जरिए जितवाया। इनके जितने भी इनका जो लीडर है बगौड़ा लीडर नवाज शरीफ जो लंदन भाग गया था वो खुद भी फॉर्म 47 के जरिए उनको लाया गया है। तो इसलिए हम बैठने के लिए इनके साथ नहीं थे तैयार, क्योंकि इनके पास कोई अख्तियार ही नहीं है, ये इनके हाथ पांव जो है ये बंधे हुए हैं। लेकिन 26 तारीख को इन्होंने जो किया, हमारे कारकुनान के ऊपर गोलियां चलाई, हमारे लोगों को जख्मी किया गया, हमारे लोगों को पकड़ा। उसके बाद एक माहौल बना, हमारी पार्टी के जो लीडर थे उनको ख्वाहिश थी कि हम हुकूमत के साथ बैठ जाए, इनके साथ मुज़ाकरात कर ले। देखिए ये कहते हैं कि जी राइटिंग दे रहे, इस स्पीकर कौमी असेंबली जो है ये जब इसके साथ जो स्टाफ है ये असेंबली के प्रेमिसेस में ये मुज़ाकरात हो रहे थे, तो दोनों जाने से जो गुफ्तगू थी क्या वो मिले चल रही थी या इन्होंने अपना अलमिया सरकार ने जारी किया है कौमी असेंबली की तरफ से जो अलमिया जारी हुआ उसमें वो चीजें वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, उनको हमारे डिमांड है। तो अगर इनको कोई दूसरा कागज चाहिए कि कल ये आके कह दीजिए इनको इनारो चाहिए या ऐसा कोई इन्होंने कंप्लेन कर रही है तो फिर इन मुज़ाकरात का फायदा नहीं है। जी देखिए मुज़ाकरात क्यों हो रहे हैं? मुज़ाकरात की 2 बड़ी वजूहात थी। एक वजह 24 तारीख को जो पाकिस्तानी फौज जिस बड़ी तादाद में निकली, इनका हुरूफ हाथ में मिलाया, इन्होंने चैलेंज किया कि जी अटक क्रॉस नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आया कि जी ये लोग मोदी क्रॉस इस्लामाबाद नहीं पहुंच सकते। उसके बाद फिर कहा कि जी ये डी चौक नहीं आ सकते। फिर हम लाखों की तादाद में उतर गए, एक प्रेशर डेवलप हुआ। लेकिन शायद भाई अगर आप आवाम की कंप्लीट करने के बाद दूसरा सवाल करना और दूसरा इन्होंने जो इंटरनेशनल जितनी भी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तंजीमें थी, इन्होंने जो ह्यूमन राइट्स की इधर वायलेशन की दीवारों की हमारी की जो खवातीन को पत्नी के ऊपर घसीटा गया, लोगों को कह देना हक में रखा गया सियासी के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल भी एक प्रेशर इनके ऊपर इस टाइम मौजूद है। और इमरान खान में तो ये जरूरत है कि वो ऐलान भी के सामने फलूकी नाक बोल सकता है, लेकिन इनकी औकात नहीं, इनकी इतनी जरूरत नहीं है ये फलूकी नाक बोल सके। चलें ठीक है शायद भाई, मुझे यहाँ पे एक लेनी है ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि आखिर वे फॉरवर्ड जो है वो क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन। काज़मी साहब, इससे तो लगता है सूरत हाल से कि मुज़ाकरात अब दोबारा नहीं होंगे, फिर वही जो है वो एहतजाज और वही जलसे जुलूस और फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ अपना गुत्थम गुत्था। सर देखें बड़े अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो रही थी और साथ ही इन्होंने कहा जी इनका बगौड़ा लीडर भाग गया था और बड़ी तस्दीक का बेस गुफ्तगू इन्होंने की। तो भाई वो तो आपके शौकत खानम से डॉक्टर्स पैनल आया था जिसने आप तस्दीक के बाद बगैर से इलाज गए। भागते हुए हमने तो बगौड़ा लीडर देखा जिसका नाम इमरान खान है, जमान पार्क की दीवार से ऐसे फलांगा जैसा फलांगने का हक होता है। और उसके बाद जब कोट लखपत से एक जेल से दूसरी जेल ट्रांसफर करना था तो जेलर के कमरे में बैठ के घंटा रोया था, भाई क्या हो गया, मुझे यहां से ट्रांसफर क्यों कर रहे हो? वो तो एक जेल से दूसरी जेल जाते हुए रोता है।
ऐसा तो वो बहादुर लीडर है। और बाकी बहादुरी हमने देखी कि आपने कहा जी आप पहुंचे डी चौक तो हमने पहुंच के दिखाया, आपने कहा जी आप निकल के दिखाए, हमने निकल के दिखाया। पहले वो केपी का वज़ीर आला जो मूंछों को ताव दे के हमेशा ये कहता था कि मैं ये कर दूंगा, वो पत्थरगाह से वापस भाग गया और जब डी चौक में पहुंचा तो अपने लोगों को छोड़ के फायरिंग करता हुआ बीबी के साथ फरार हो गया। तो ये तो इनकी बहादुरी है जो सामने नजर आती है। बहादुर वो लोग चले कह लें सियासी कारकुनान थे जो आपके बहकावे में आके डी चौक आए और आप उनको वहां पे छोड़ के वहां से खुद भाग गए। बहादुरी तो पूरी दुनिया ने देखी आपकी। तो बाकी ह्यूमन राइट्स का जहां तक हवाला दे रहे हैं, इसके पसे पर्दा रियासत के खिलाफ जो सरगर्मी है वो भी किसी से छुपी ढकी नहीं है। अभी तो ये इंतजार कर रहे हैं भाई किसी तरीके से ट्रंप हलफ उठा ले और वो ग्रेनेड अब्बा जान जो अभी गुमशुदे और दोबारा शायद नमूदार हो जाए। बहादुरी आपकी इतनी है कि आपने अमेरिका के सामने सर तस्लीम में खम कर लिया, जिसकी गुलामी से निजात दिलानी थी उनको आपने अपना भाव अजदाद बना लिया। तो ये तो सारी बातें हैं आपकी। किसी को भगोड़ा कहने से पहले और किसी लीडर की तस्दीक करने से पहले ये बता दें कि आपके जो रहनुमा है वो कितने डी चौक में वहां पे मौजूद थे। कारकुनान के अलावा इनका एक बंदा वहां पे नहीं था। और यहाँ पे बहादुरी का दर्श दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमने बड़ा कमाल कर दिया, हमने ये कर दिया। अभी इन्होंने रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलानी है। जैसे ट्रंप हलफ उठाएंगे, ये जो बुकला को पीछे देगी है ना सरकारी जमीनें बेच के केपी की, ये सिर्फ बुकला को ऐसी नहीं करवाएगी, उसका एक खास हिस्सा पैसा बैरून मुल्क बैठे उन इंतशारियों को दिया गया है कि आपने वो गोली क्यों चलाई, फौज ने गोली चलाई, रियासती इदारों पे आपने हमला करना है, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की पामालियों का रोना रोना है और रियासत पाकिस्तान को बदनाम करना है, ताकि वो कुव्वतें जो हमारे एटमी असासों के खिलाफ बात करती हैं उनको मवाद मिल जाए पाकिस्तान के खिलाफ। ये मुल्क की बेहतरी की बात करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। आज भी उन्होंने तरसीलात जर रोकने की बात की है, तो जब ये बातें आपकी होंगी तो आपको कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं कहेगा। चले पूछते हैं अपना काज़मी साहब, पूछते हैं शाह साहब क्यों फिर वे फॉरवर्ड तो फिर ना हुआ ना, कोई हल तो ना निकला कि आप भी इल्ज़ाम लगाएंगे वो भी इल्ज़ाम लगाएंगे और साथ साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक हो रही है और साथ ये भी प्लान जो जैसे काज़मी साहब कह रहे हैं कि ट्रंप के ओहदा संभालने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ एक और कैंपेन करने जा रही है। जी देखिए, पहली बात ये कि इमरान खान साहब के हवाले से इन्होंने जो कहा कि जी इमरान खान साहब जेल में जो है या वो रो रहे थे या ऐसा कुछ जो है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग पे है तो कौम के सामने लाए ताकि हम भी देखें। हालांकि इनकी रोने की शक्लें जो थी, प्लेटलेट्स गिरे, 450 बीमारियां लाहक हुई और कैबिनेट के सामने पेश हुआ। इमरान खान साहब ने सभी के तौर के ऊपर कहा इसकी जिम्मेदारी भी रो पड़ी थी जी नवाज शरीफ की इतनी बीमारियां है, इधर से भगोड़ा हुआ स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखे कि जी मैं इलाज के बाद फौरन आ जाऊंगा, उधर लंदन में बैठ के उधर उसने साजिश की, लंदन प्लान किया, वहां से इंकलाबी बना, वहां से बड़ी इंकलाबी तकरीरें हुई जनरल बाजवा के खिलाफ, जनरल फैज के खिलाफ देर उगलते रहे। फिर पाकिस्तान आया, कबूतर उड़ाए गए, मीनारे पाकिस्तान में लोग जमा किए गए और उधर ही नवाज शरीफ के खिलाफ। और जब ये आया अपनी पार्टी को बेइज्जत किया कि आप मुझे इधर पाकिस्तान बेइज्जत करने के लिए लाए थे, इनको ये अवाम में जो है ये जाने के काबिल नहीं है। और रही बात अल यमीन के बच्चों की, तो अल यमीन जो है वो मर्द है अल्हम्दुलिल्लाह, वो जवान है, उसकी नीचे भी है, प्यारा भी है। अगर मैं ये पर्सनल अटैक मगर नवाज के ऊपर शुरू कर दूं तो शायद फिर आप बर्दाश्त ना कर पाए, क्योंकि वो आजकल जो पर्सनल अटैक ना कीजिएगा, जवाब आपको मिलेगा। जब्तियां डाल रही है क्या नीचे के कौम ने वो जो बड़ी मजहबी बनी हुई वो सारा मंजर जैसा पूरी पाकिस्तान अपनी आंखों से देखा, चीज के ऊपर ना जाए, हमारे साथ लॉजिक के ऊपर बात करे, पर्सनल फिजिकल चीज के ऊपर ना करे, इतना मवाद है कि फिर आप नीचे बातें करते रहेंगे। और रही बात वे फॉरवर्ड की, वे फॉरवर्ड इसीलिए है कि अगर आप इमरान खान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, कारकुनान को और इनको क्या देना हक में रखेंगे, आप इनको जेलों में रखेंगे और आप हमसे ये स्पष्ट करेंगे कि जी हम उधर आपके साथ मुज़ाकरात खेलते रहेंगे। ये नहीं हो सकता कि देखिए इमरान खान के ऊपर कोई भी जितनी भी मुकदमात इमरान खान के ऊपर सारे की सारी जो है वो आप ये कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे अब?
जी देखिए, मुज़ाकरात की जिम्मेदारी जो है वो तो हुकूमत के ऊपर आयद होती है। हुकूमत मुज़ाकरात को कितना संजीदा लेती है तो ये तो हुकूमत के ऊपर डिपेंड करती है। अपोजिशन जमातें जो है उनका काम अपोजिशन ही करना होता है। हम पार्लियामान के अंदर भी अपोजिशन करेंगे, पार्लियामान के बाहर भी करेंगे, रोड के ऊपर भी करेंगे, प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो ये तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है ये अब हुकूमत के ऊपर आयद होगी। तो काज़मी साहब, ये जो प्लान आप बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का प्लान है डोनाल्ड ट्रंप के चार्ज संभालने के बाद, तो हुकूमत की क्या तैयारी है फिर उसे रोकने के लिए? रियासत ने पहले भी जब रियासती इदारों पे हमलावर हुए, ये डिजिटल दहशतगर्द जमात जो है, इसमें अब तो वाज़ेह तौर पर हो गया कि जैसे ही एक तरफ से TTP का अलामिया आता है और वो बिल्कुल ममासत रखता है इससे PTI के अलामिये के साथ, जो हमेशा ये रोज टीवी पे बैठ के करते हैं। वो भी फौजी मसनूआत और फौजी इदारों पे हमले की बात करते हैं, ये भी गोली क्यों चलाई फौज पे इल्जाम लगाते हैं, ये भी फौजी मसनूआत का बाइकआउट करते हैं, ये भी जनरल आसिम मुनीर की जातियात को निशाना बनाते हैं। तो इसमें तो ये दोनों जमातों का नुक्ता नजर बिल्कुल एक जैसा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब इस तरह का इंतशारी टोला रियासत के खिलाफ बरसरे पैकार हो जाएगा तो रियासत यकीनन उस पर एक्शन देगी। इसमें तो नहीं कि चुपचाप बैठे रहे। तो ये मुज़ाकरात के हवाले से जहां तक ये बात कर रहे हैं, भाई ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो अगर आप पहले क्यों तस्लीम करके गए चार्टर ऑफ डिमांड? क्या मसला है आपको लिख के देने पे, क्या मसला है आपको ये लिख के देने पे कि इमरान खान को रिहा किया जाए? और बाकी जो सियासी कायदीन की या सियासी रहनुमाओं की बात करते हैं, ये तो अदालत में चलते हुए केस है, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत उनको नहीं छोड़ा जा सकता। यहाँ पे आइन और कानून की पासदारी है। ये मुल्क की बात करते हैं, क्या मुल्क इनके लिए तब भी हो सकता है जब इमरान खान को कुर्सी वजारत जो है उनकी वजारत अज़मा पे बिठा दिया जाए, जब इनकी जमात बरसरे इक़्तिदार आ जाए, जब इस इंतशारी टोले का हवस इक़्तिदार जो है वो पूरा हो जाए, तो फिर इनके लिए मुल्क है। अगर ये इक़्तिदार पे नहीं है तो फिर ये सिविल नाफरमानी भी चलाएं, तफसीलात ज़र भी रोके, रियासती इदारों के खिलाफ काम भी करें, उनकी हद तक का सबब भी बने, उनको बदनाम भी करें, तो फिर ये अजीब किस्म के मुहब्बे वतन है, हमारी समझ से तो बाहर है। ठीक है शाहिद साहब, फिर क्या जारी बात है, ये तो मुज़ाकरात अब नहीं हो रहे, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन है अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते? आपने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है। जी पहली बात ये कि इन्होंने कहा कि हम इंतशारी हैं, दहशतगर्द जमात है, तो इसकी ये दहशतगर्दी और ये फितरे जो है ये बंद कर दें। मैं इससे ज्यादा हूँ, बेवतन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा मुल्क है, मैंने इस मुल्क को सर्व करना है, मैंने इस मुल्क की खिदमत की है। आप लोग जो चोर डाकू लेते इस पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट के लेकिन नेफर में फ्लैट लेने, लंदन में अपार्टमेंट बनाए, दुबई में अपार्टमेंट बनाए, आप हमें कहेंगे कि जी आपने बेवतन है, जान करने वाले। और पूरी दुनिया में आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की थी कि जी फौज जो है ये अफगानिस्तान के मामले में आप लोगों से पैसे मांग रही है, उधर करती कुछ और है, आपको बताती कुछ और है। ये किसने किया था? आपके टीम लीडर मरियम नवाज ने किया था डाल लीज पे। ये हमें बताएंगे कि फौज क्या है? जी ना शायद भाई मेरा है, फौज भी मेरा है। बाकी पॉलिटिकल किरदार के ऊपर हमें एतराज आज भी है, कल भी होगा और आइंदा भी होगा। तो इसके ऊपर हम उन चीजों के ऊपर हमें एतराज है। तो क्या ऑप्शन क्या है सर? ऑप्शन क्या है शाहिद साहब? ऑप्शन क्या है अगर ये मुज़ाकरात अब जारी बात है डेडलॉक हो गए, तो फिर ऑप्शन क्या है तहरीक इंसाफ के पास? जी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम इस्लामाबाद की भी कॉल देंगे, इमरान खान साहब इशारा करेंगे और पूरी पाकिस्तान में इंशाल्लाह कौम जो है पाकिस्तानी कौम चल के आएगी उनके इशारे के ऊपर। पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा इन्होंने दर्ज किया, पंजाब का बेड़ा इन्होंने दर्ज किया, पाकिस्तान का बेड़ा इन्होंने दर्ज किया, चाहे इन्होंने तबाह की, इन्होंने तबाह की, पाकिस्तान की तमाम चलें शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक साहब, टाइम खत्म हो गया। नाजरीन, कौसर काज़मी साहब आपका शुक्रिया। नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।